अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आइडिया करोड़ों का पाकिस्तान फर्स्ट बिजनेस रियलिटी शो। हमें इस शो पे इतना मैसिव रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बताया जा रहा है, टीम ने बताया कि जी इतनी ईमेल्स आ रही हैं और इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि जवाब हम शायद टाइम पे नहीं दे पा रहे। तो अगर जवाब हम टाइम पे आपको नहीं दे रहे और आपको जवाब नहीं मिला तो हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आपका फीडबैक हमें बहुत मैटर करता है, इसलिए आप प्लीज़ फीडबैक दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब भी बताएं, आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है शो के अंदर, जो कि हर शो में इंप्रूवमेंट होती है। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एवरीथिंग वी डू इन लाइफ इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है, हम शायद गलतियाँ भी कर रहे होंगे, तो उन गलतियों को ठीक करने का तरीका बताएं। आए जी, आज का शो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने इन्वेस्टर्स का इंट्रोडक्शन जरूर करवाऊंगा। अब्दुर्रहमान तलत, वेलकम वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। नईम, they were smiling. Ali, welcome on the show once again. You've been on our show before, but thank you once again for being on the show. आप मुझे उम्मीद है कि आज आप जिस नीयत से आए हैं, कुछ ना कुछ आप हम यहाँ पे अपना स्टैंप लगा के जाएंगे हमारे शो पे। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। And the amazing Dr. Umar Saif, so he's a real asset and he's been a real friend. Thank you very much for being on the show. हमारा आज का स्टार्टअप है, उसका नाम है पेलिका प्रिंटिकल। ये एक अगेन प्रिंटिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर ये एक इनोवेटिव किस्म की प्रिंटिंग कंपनी है। ये क्या करते हैं, इनकी क्या कहानी है, वो देखते हैं और बाद में इनकी पिच सुनते हैं। आइए। ज़ैन रहमान के फोटोग्राफी के शौक ने रंगों से खेलने की बुनियाद रखी और अपने को फाउंडर फरहान तनवीर के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रंगों की दुनिया और मनपसंद डिजाइन का जहां आबाद किया, जिसे प्रिंटिकल का नाम दिया गया। प्रिंटिकल जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट हैज़ 2 डायमेंशंस। उसकी एक साइड तो ये है कि हमने एंड कस्टमर को सहूलत देनी है कि वो घर बैठे हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कस्टमाइज करे और डोर स्टेप पे डिलीवरी हासिल कर ले। प्रिंटिकल के कामयाब तजर्बे के बाद जदीद टेक्नोलॉजी को सर्व करते हुए ई कॉमर्स के मैदान में कदम रखा और सार्फिन के मतलूबा डिजाइन को उनकी मनपसंद अशिया पर प्रिंट करके उनके घरों तक पहुंचाया। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल ऐसा डेवलप करेंगे जो कि ना सिर्फ एक मार्केट प्लेस होगा फॉर आवर प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन एक B2B सर्विस भी होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसे सार्फिन की भी हौसला अफजाई की जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होने की वजह से अपनी मसनूआत बेच नहीं पाते। आए जी, प्रिंटिकल की टीम से मिलते हैं। इन्वेस्टर्स, यू स्टार्ट प्लीज। पहले बता रहे हैं, आर आस्क फॉर आवर प्रोजेक्ट इज़ 1.5 करोड़ रुपया अगेंस्ट 10% इक्विटी ऑफ आवर बिजनेस। हमारा डिजिटल प्रिंट का बिजनेस है एंड इट्स अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप इन टर्म्स ऑफ वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजीज। हम लोगों ने साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बूम कर रहा था, ठीक है, थैंक्स टू आवर इंटरनेट एंड एवरीथिंग। हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म का ई कॉमर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और हम लोगों ने उसको अपना चैनल एक करने की कोशिश की। वी हैड अ बिगर आइडिया, द बिगर आइडिया वाज टू हैव अ प्रिंटिंग कंपनी जो कि फुली कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचा रहे हैं। उसको पायलट करने के लिए, सिर्फ अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए, इंडस्ट्री इंसाइट लेने के लिए, कंज्यूमर इंसाइट लेने के लिए हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मगे। सो मगे is working for over a year now. Alhamdulillah, it's a successful business in itself. पहले हम लोगों ने सिर्फ उसको एज अ टेस्टिंग ग्राउंड हमने शुरू किया था, लेकिन अब इट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब सक्सेसफुल बिजनेस। मगे के थोड़े से मैं आपको स्टार्ट्स बता दूं। इट्स बीन वर्किंग फॉर ओवर अ ईयर नाउ और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट ईयर इन 2016 हमारी सेल्स का वॉल्यूम था 6 मिलियन रुपीज़, ठीक है। हमारे रोज़ के ऑर्डर कंप्लीशन हमारी होती है 30 से 50 के दरमियान एवरेज करते हैं हमारे डेली ऑर्डर, और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है हमारा जो कि हमने टेस्ट किया था, विच इज़ मग्स। बहुत बेसिक प्रोडक्ट, हमने अपने लिए सिंपल एक प्रोडक्ट लिया ताकि हम लोग उसको तसल्ली से मार्केट को हम जज कर लें। अब प्रिंटिकल इज़ अ वेरी मैसिव प्लेटफॉर्म जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की जगह 20 प्रोडक्ट्स हैं हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीट, हमारी टेस्टिंग इज़ कम्प्लीट। वी आर जस्ट वेटिंग टू हैव द टेक्नोलॉजी टू डिप्लॉय आवर प्रिंटिंग स्टाफ। टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आए हैं
एग्जैक्टली वाई वी जो आर आपने 1.5 करोड़ का था आपने? जी, 1.5 करोड़ का। हाँ, तो उससे आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। तो जी आपने इनकी पिच सुनी है, नंबर्स पीछे आपके आ रहे हैं। आई वुड लाइक यार आपने कभी टी शर्ट्स प्रिंट करने का भी सोचा? हमारे पास जो इक्विपमेंट है दैट इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आपकी मुस्कुराहट मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज इसमें मेरा ख्याल है कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े सिमिलर बिजनेस में रिसेंटली इन्वेस्ट किया बिल्कुल। और प्रॉब्ली अगर आप ना पॉइंट आउट करते ना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, आप जो इन्वेस्टमेंट आज रेस करने आए हैं, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। इसमें आप अपनी ओरिजिनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं या प्रिंटिकल ये लेदर कंपनी है? मैं थोड़ा सा इसमें मगे क्या शामिल है, कैसे लेदर है? So basically, Printicle is going to be the new company जो कि यूज़र को एंड टू एंड कस्टमाइजेबिलिटी की ऑप्शन देगी फॉर मोर देन 20 प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, कस्टमर घर बैठे अगर आपकी जो ओरिजिनल कंपनी है उसका क्या नाम है? मगे फॉर द बैक एंड कंपनी इट इज़ कलरबग। कलरबग। तो जो प्रिंटिकल है वो कलरबग से सर्विसेज लेगी? एग्जैक्टली। तो प्रिंटिकल के अपना इसमें स्ट्रेंथ क्या है? टेक्नोलॉजी। तो मैं अगर आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं प्रिंटिकल में कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, बिकॉज जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है कलरबग, दैट विल बिकम द बैक एंड फॉर प्रिंटिकल, और जो प्लेटफॉर्म हम डेवलप करना चाह रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द फ्रंट एंड। So right now it's just an idea, right? It's an idea. Our internet dimension is an idea, but we've tested it for over a year with our pilot project. मतलब आप एक्सपर्ट हैं वैल्यूएशन बताने में, क्या वैल्यूएशन बनी इसकी? One, I like the feistiness of this conversation, but more than this, ये आपकी 80 लाख की मशीनरी आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। सो आप कस्टमाइज प्रिंटिंग, कस्टमाइज डिजिटल प्रिंटिंग पाकिस्तान में कर सकते हैं। अभी आपने उससे मग्गे प्रिंट करने शुरू किए हैं, आप टी शर्ट्स भी प्रिंट कर रहे हैं और भी इस तरह की चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। सो ये जो एसेट है 80 लाख का, ये जो ग्रोथ है, ये जो नंबर्स हैं, ये आपकी उस कंपनी के जिसमें इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। नहीं, ये उस पायलट प्रोजेक्ट के नंबर्स हैं जो कि हमने ई कॉमर्स इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट जो हमारा था, दैट वाज टाइटल्ड मग्गे। लेकिन ये हार्डवेयर आपके पास है नहीं है, लेकिन हार्डवेयर वो इस कंपनी में नहीं डाल रहे। हार्डवेयर इनकी जो बैक एंड कंपनी है वो उसका पार्ट है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर नंबर्स। बट मेरा ख्याल है थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए अनफेयर नहीं है कि जो आपकी जो कोर, बिकॉज द बैक एंड इज द प्रोडक्शन, राइट, योर मशीनरी, तो वो आप उस कंपनी के नंबर्स की बेस पर आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं, लेकिन उस जिसकी बेस पे आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं वो आप हार्डवेयर इधर नहीं दे रहे। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह ये है कि जो काम अब हमने 2014 में ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किया था, 2017 में 2 या 3 और भी ऐसे प्रिंट हाउसेज हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है। हम अगर वो इक्विपमेंट को साइड पे भी कर दें, हमारी मार्केटिंग और हमारी जो मार्केट रीच है फॉर आर दिस प्रोजेक्ट, जो हम इंटरनेट बेस्ड जिसके नंबर्स आपको दिखा रहे हैं, वो हम अगर किसी और से भी प्रिंट करा रहे हो तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि ये जो मगे हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज अ कस्टमर ऑफ आवर अदर कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट पे बिल कर रहा है। आर इन्वेस्ट जो हमारी, तो मुझे तो समझ, चलो प्रिंटिंग का काम आपको आता है, राइट, बट ये दूसरा जो नया काम शुरू करें, मुझे कैसे पता चलता है कि आप इसमें कामयाब होएंगे? वो मार्केटिंग एक और स्किल सेट है, राइट, और डिजाइन, मेरा ख्याल है exactly। डिजाइन में इनोवेशन गेम नहीं होती सही। और ये आप कहते हैं 20 प्रोडक्ट्स चलाएंगे, ठीक है। दूसरी अच्छी बात, हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसमें टी शर्ट करती है, वो उसका एक टारगेटेड मार्केट है, बड़ा फोकस मार्केट अप्रोच है। आप 20 चीज़ करेंगे, मार्केटिंग आपको पता है इस ज़माने में बहुत मुश्किल काम है, और उसमें कामयाब होना तो मैं तो नहीं बता सकता कि आप इसमें कामयाब होएंगे। हाउ डू आई नो? मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगा जी। अब्दुर्रहमान और नईम ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, इनका रिस्क मुझे कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें जिसके बेसिस पे लोग आके अपनी कस्टमाइजेशन कर सकें डिज़ाइन की, और उन वेरियस कैटेगरीज के अंदर वो प्ले कर सकें आप, और आप एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर सकें, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक अच्छा प्रोडक्ट, इनके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं। देखिए प्रोडक्ट मेरा ख्याल है नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम बिफोर एड्रेसिंग अदर इश्यूज। देखें, जो पिछला स्टार्टअप है जिसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया और हमने इन्वेस्ट किया, मैंने और नेक ने, आई थिंक ये उसमें ना वो इनका कंपटीशन है, ना इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? उसकी वजह ये है कि दे प्योरली अ टी शर्ट स्टार्टअप, और ये और बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा इसमें आई कैन ऑल्सो बी अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें इन्वेस्ट करने की वजह ये थी कि देवर एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस था, जो वो बेचने आए थे और जो कंपनी थी उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स, वो से प्रिंटिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जो मुझे एक पोटेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इनका जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है एलम्स के ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका जितना एक्सपीरियंस है दैट इज़ अ प्रिंट हाउस एक्सपीरियंस।
सेल्स एंड मार्केटिंग का इनका कंज्यूमर साइड पे B2B इज कंप्लीटली I'd like to interrupt here उन्होंने 6 मिलियन किया है पिछले साल जो ये बता रहे हैं as a print house as not as a consumer company as a print house and उन्होंने अभी खुद बताया कि इस तरह के लाहौर में 2-3 और print houses भी है। मेरे ख्याल में एक चीज़ अच्छा सवाल है, इसको क्लैरिफाई कर दें कि आपका जो 6 मिलियन रुपए आपने पिछले साल आप कह रहे हैं आपने किया है वो कंज्यूमर साइड पे, वो B2B साइड थी वो या B2C साइड? B2C साइड थी। और आप कह रहे थे कि क्या बेचा है? मग्गे बेचे? एग्जैक्ट मग्स बेचे हैं जो आपको शायद नजर भी आ रहे हो यहाँ पे पड़े हुए। आई मीन जो हमारा B2C अच्छा चलें मगे आपका माशाल्लाह एक सक्सेसफुल एक वेंचर है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी पार्ट था, हाउ डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? आई मीन टेक्नोलॉजी कहाँ से लिया आपने? मगे इज अ कस्टमर ऑफ आवर कंपनी प्रिंट हाउस जिसमें हमारा इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। नहीं, लेट मी रीफ्रेस, आप लोगों में से कोई डेवलपर है? सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जो वेबसाइट बनवाई ये क्या आउटसोर्स की, हायर किए लोग? अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो दैट इज बेसिकली मगे वाज प्राइमरीली अ फेसबुक बेस्ड बिजनेस। फेसबुक पे आके हमने 60 लाख की साल की सेल की। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मग्स के अलावा हम 20 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज लेके आएंगे। सो आई मीन लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं हो सकता कि वो 20 प्रोडक्ट्स लाने से हमारी सेल शायद 60 लाख से भी नीचे चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ गोना ग्रो, इट इज़ गोना ग्रो मल्टीफोल्ड बिकॉज वी बिलीव कि फॉर द टूल एंड प्लेटफॉर्म दैट वी आर गोइंग टू डेवलप। तो उसके लिए क्या मार्केटिंग की थी आपने मगे के लिए? Facebook, social media, all of social media, Facebook. Was it purely word of mouth or you had to spend some money? We spent a lot of money, not much in terms of के जितनी हमें सेल मिल रही थी, we were spending. And what was your customer acquisition cost? We were spending around $500 to $600 per month on social media marketing. 5-6 लाख रुपया होता है। नहीं, अगेंस्ट 50-60 हज़ार रुपया। 50-60 हज़ार। कितने ऑर्डर्स के गए? मतलब मैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ। 20 to 30 orders per day. So I mean, if you divide it, so I mean it would be around 70 to 80 rupees per order. Ali, you still seem interested. जी मैं इस पॉइंट पे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और मैं इनफैक्ट आई वांट टू ले माय कार्ड्स ऑन द टेबल। आप लोगों का जो बिजनेस मॉडल है उसमें मैं बहुत पोटेंशियल देख रहा हूँ। मुझे पता है कि ई-कॉमर्स पाकिस्तान में 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने एक कैटेगरी के अंदर के साथ 6 मिलियन का रेवेन्यू किए पिछले साल, रुपए की सेल की है की सेल किया आपने, और आप कह रहे हैं कि अब आप कैटेगरीज को बढ़ाना चाह रहे हैं बिकॉज आपको बैक एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है उन सारी कैटेगरीज को, तो मुझे लग रहा है कि आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग अप फॉर अनदर रीजन एज वेल विच आई विल जस्ट कम टू। एक तो ये है कि मुझे पता है ई कॉमर्स ग्रो कर रही है, आप लोगों ने प्रूव आउट किया इस बिजनेस मॉडल को, आप लोग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, आपका रिस्क कम है, बट जो टेक्नोलॉजी की आप ये बात कर रहे हैं, मेरी कंपनी शॉपिस्तान ने बहुत रिसेंटली एक काफ़ी सिमिलर टेक्नोलॉजी फॉर्च्यून 500 के लिए बनाई है। तो हम आपको एज इज़ वो टेक्नोलॉजी तो नहीं दे सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, बट हम आपको बड़ा स्ट्रेटेजिकली गाइड कर सकते हैं कि उसको आप टेक्नोलॉजी किस तरह सोचें उस चीज़ के बारे में और किस तरह बनाएं। मेरी कंपनी वो सपोर्ट आपको दे सकती है। तो क्या आप इनकी 1.5 करोड़ की ऑफ़र जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1.5 करोड़ की डिमांड है इनकी, क्या आप इसको पूरा करना चाहते हैं? मैं 1.5 करोड़ आप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बट नॉट एट 10% फॉर 30% ऑफ योर बिजनेस। 30% ऑफ द बिजनेस, 30% ऑफ द बिजनेस ज़्यादा नहीं होगी? मेरी आपको सजेशन है, अली ने आपको बहुत अच्छी ऑफर की है। अभी डिसीजन नहीं हुआ, अभी अली ने कहा है 30%, इन्होंने कहा है 10%। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, आई एम आउट। यू आउट? बट आई एम जस्ट मेकिंग इट फेयर फॉर इतनी खप डाली और फिर आउट। नहीं, लेकिन मजे की बात इनिशियली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, हो क्या रहा है इधर, हो ये रहा है कि उन्होंने भी रिसेंटली बिल्कुल सिमिलर एक बिजनेस मॉडल में सिमिलर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बेहतर थी या ये इन्वेस्टमेंट बेहतर है, और इन्होंने क्योंकि उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो इंटरेस्टिंग बात इस शो की ये है कि अब ये इन्वेस्टर्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं अच्छे आइडियाज़ में पैसा डालने के लिए। नहीं, यू आउट? आई एम आउट। क्लियरली, यू वेरी क्लियर। 1.5 करोड़ 30% is what the investor wants. 1.5 करोड़ 10% is what you want. क्या इस पे कोई चेंज आ सकता है? We have to take a decision now. 30% is high. That is what we think. 30% हिस्सा कंपनी में आप देना नहीं चाहते? वो ज़्यादा है। अली, your final. ट्रस्ट मी, मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं आंखें बंद करके डील ले लेता। इट्स अ गोल्ड माइन। बहुत अच्छी डील दे रहा है सर, तुसी आज खप पाना है, मैं तो I am loving this conversation, but more than this,
आई थिंक एक जो कंसंट्रेशन इसमें है वो ये ज़रूर है कि अगर पहली इन्वेस्टमेंट में 30% दे दिया जाए तो फिर फ्यूचर इन्वेस्टर्स वुड बी डिस्करेज्ड फ्रॉम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट. सो डू रिकंसिडर इफ यू कुड. How about this? How about we meet halfway? 1.5 करोड़ रुपए for 20%, but then हम इसको ओपन रखें कि हमारी equity position grow कर सकती है in the future for adding more value, and that we can discuss later on. But I need you to be open to the idea of खोलना चाह रहे हैं वो अपनी और इन्वॉल्वमेंट और एंट्री के लिए, वो तो आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं है. ऑब्वियसली वो जब एज इट कम विल टेक इट एज इट कम्स, वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस कि वो जब वैल्यू मजीद आप ऐड करें वी कैन गिवन मोर. 1.5 करोड़ 20%, हाँ या ना? इसका मतलब है आपकी वैल्यूएशन 7.5 करोड़ रुपए बनती है approximately. और आप दोनों जो 40% के उसके बाद रह गए उसकी वैल्यूएशन आप खुद निकालिए क्या बनेगी. 1.5 करोड़ 20%. I think we'll agree to this. ले लेंगे 1.5 करोड़ 20% इन्वेस्टमेंट जी. जी 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे शो पे. 20% बिजनेस का हिस्सा दे रहे हैं. ये बहुत ज़बरदस्त एक और अचीवमेंट है इस शो की. सबसे ज़्यादा इस ट्रियो की, एक इन्वेस्टर और 2 एंटरप्रेन्योर्स की. हमारा शो देखते रहें और थोड़ी देर बाद हम ब्रेक वापस आ रहे हैं. कीप वॉचिंग आइडिया करोड़ों का. जो करूँ वो कामयाब हो जाए और बहुत पैसे भी आए और मेरा नाम भी हो. कुछ नहीं हुआ, कई साल गुजर गए और कोई कामयाबी नहीं मिली. वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का, पाकिस्तान फर्स्ट बिजनेस रियलिटी शो. हमारे आज के जो सुपर हीरो हैं वो हमारी इस आइडिया करोड़ों का की फैमिली का हिस्सा भी हैं. वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर चुके हैं इस शो के ऊपर और इससे पहले उन्होंने एक ऐसी एंटिटी सेटअप की है जो पाकिस्तान में एक सिंबॉलिक एंटिटी बन गई है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस. मैं बात कर रहा हूँ द अमेजिंग सलीम गौरी की. आज के सुपर हीरो वो हैं. उनकी छोटी सी कहानी देखते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं यहाँ पे. सलीम गौरी अपनी मंजिल के ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी शख्सियत में यकीन और कर दिखाने के जज्बे ने मुश्किल सफर तय करना मुमकिन बनाया. 1996 में एक छोटे से ऑफिस और 2 साथियों की मदद से काम का आगाज किया. आईटी की दुनिया में नेटसोल कंपनी की बुनियाद रखी. जुनून और मुसलसल जद्दोजहद की वजह से सलीम गौरी कंपनी को CMMI लेवल 5 बनाने में कामयाब हो गए, जिससे बैनुल-अक़वामी मंडी में कंपनी की साख में इजाफा हुआ. तकनीकी तौर पर महारत याफ्ता होने की वजह से लीसॉफ्ट जैसा बैनुल-अक़वामी सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसकी कामयाबी से सलीम गौरी आईटी की दुनिया में पाकिस्तानी आईटी आइकॉन के नाम से मुतारिफ हुए. नेटसोल के CEO ने अपने सफर के दौरान दरपेश मसाइल, गलतियों और मुशाहिदे को न सिर्फ शेयर किया बल्कि तजुर्बे और कामयाबी की राज भी हर ख्वाब देखती आंखों को सुनाने के लिए एक किताब कुछ नहीं से सब कुछ तख्लीक की. ये सवाने उम्री ऐसे नौजवानों के लिए मिशल राह है जो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन ख्वाब की तकमील में खुद कहीं गुम हो जाते हैं. यूं इनका नजरिया और तज्जिया काम के बाद कामयाबी हासिल करने के कई गुर सिखाता है. आए जी, सलीम को बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं. Once again, thank you for being on the show. Pleasure. मुझे ये बताएं, नेटसोल की कहानी आज तो एक सक्सेस स्टोरी खड़ी है. क्या ये एक आसान स्टोरी थी या कितने साल लग गए? क्या ये मतलब गोद में मिल गया कि लो भी ले लो चलाओ, या फिर वाज इट अ जर्नी विद स्ट्रगल्स? और अगर स्ट्रगल्स थी तो हम सुनना चाहते हैं वो स्ट्रगल्स क्या थी. एक फिलॉसफी मेरी जो मुझे बहुत लेट समझ आई, मैंने इब्न गुज़ार को जरा बताऊँ, नहीं वो फिलॉसफी बहुत लेट समझ आई. व्हेन आई वाज यंग एज अ 20-year-old बॉय, एम्बिशंस बहुत थी, आइडियाज़ बड़े बड़े, बड़ी जल्दी बनना है,
जो करूँ वो कामयाब हो जाए और बहुत पैसे भी आए और मेरा नाम भी हो। कुछ नहीं हुआ, कई साल गुजर गए और कोई कामयाबी नहीं मिली। एंड देन आई रियलाइज द फिलॉसफी कि आपके आइडियाज बड़े होने चाहिए, आपके जो डिजायर है ना डेफिनेटली ऑब्सीन हो बेशक, आपकी विशेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऐसी हो कि लोग हंसे, लेकिन उन पे अमल आप स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। टेक स्मॉल स्टेप्स। तो जो बहुत देर गुजरी, बहुत मार खाने के बाद नबीली बात समझ आई कि नहीं, स्मॉल स्टेप्स आप लेंगे और उनकी कामयाबी पे आप खुश होंगे, वो आपको इनकरेज करेंगे टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। एक मैं उमर साहब स्टोरी आपसे शेयर करूं, बड़े त्यारों के मेरे पास 2 सूट थे, गरीब आदमी के साथ ही होता है, रोज में एक सूट उतारता, पहनता सूट था मैं, यार ऑफिस जाना है तो वन शुड लुक गुड, तो वो सूट पहन के मैं ऑफिस आ जाता। 2 लोग थे और मैं कॉल करता लोगों के भाई मैं IT सर्विसेज देता हूँ, मुझसे आप काम लें, और मैं छोड़ के अपना बड़ी स्माइल दे के और बड़ा सेल्स में करके वापस आता और वेट करता somebody will call me। कई दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, nobody would call, कोई कॉल ही नहीं आएगी। और टेलीफोन जालिम वो ऐसा था, उस मोबाइल फोन थे नहीं, वो जालिम फोन ऐसा था, वो बजे ना। तो मैंने एक दिन घर फोन किया, बेगम से कहा बीवी यार एक काम कर, दिन में 2 दफा मुझे कॉल किया कर। अरे तुम्हें मेरी याद आ रही है यार, याद तो आती है, लेकिन शायद ये बेल बजे तो मुझे कुछ फील हो कि कोई बिजनेस आया। यकीन कीजिए वो शी विल कॉल मी एट 11 फर्स्ट, बेल बजेगी, मैं से देखता रहूंगा यार आई होप कि किसी बिजनेस से कॉल उठाऊं तो माय लवेबल वाइफ विल टॉक। This happens for some time. And you know, one day that bell rang. वो घंटी बजी है, and फिर मैं थोड़ा वेट किया, and I picked up the phone, and that was a real business call. And that was one call from overseas for our very first business, and then history is here. क्या बात है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक बड़े हार्ड कोर एंटरप्रेन्योर है, ये बिल्कुल सिफर से शुरू हो गए, जिंदगी में यहाँ तक पहुँचे, और इनका जो सफ़र है वो मुझ जैसे लोगों को उम्मीद देता है कि पाकिस्तान में वाकई ये हो सकता है। इस मुल्क में बहुत कम रोल मॉडल्स हैं जो कि सिफर से शुरू हो के अपने जोरे बाजू, अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचे, और सलीम मेरे लिए इसलिए एक आइकॉन है, एंड आई होप कि इस तरह के और पाकिस्तान। सलीम यहाँ हज़ारों लाखों यूथ के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन है। सलीम, थैंक यू वेरी मच, वक्त दिया आपने, आप आए, अपनी कहानी सुनाई, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत वाली कहानी है एक ऐसे साहब की और उनकी मिसेस की, जिन्होंने मिलकर अपने इलाके में एंटरप्रेन्योरशिप की, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप की एक कम आला मिसाल कायम की हुई है। वो कुरान पढ़ाना सिखाते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाना सिखाते हैं, वो स्केचिंग सिखाते हैं, किनको? उन यंग लड़कियों को जो एज दे क्लेम फ्यूचर की माएँ होंगी इस मुल्क की। ये बहुत बड़ा काम है, मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा, लेकिन पहले इससे मैं आपको इनकी छोटी सी कहानी दिखाने लगा हूँ। इंसानियत की खिदमत बगैर किसी तफरीक के, ये एक जज्बा है, एक सोच है, एक माशरती फरीजा है जो तारिक जावेद और उनकी अहलिया 7 बरस से निभा रहे हैं, जिन्होंने बेऔलादी का गम भूलने के लिए अपने आंगन में माशरे की बच्चियों को हुनर सिखाने का बेड़ा उठाया है। वक्त गुजारना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना एक अदारा जो है वो बनाया जाए। बच्चियों के बाद शाम के वक्त लड़कों को भी फनी तालीम देने का एहतमाम कर लिया गया। रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए रिक्शा चलाने वाला तारिक जावेद और उनकी अहलिया अपने हिस्से की शमा रोशन कर चुके। हम चाहते हैं कि बच्चियों में वो तमाम हुनर होने चाहिए, तालीम के साथ साथ वो तमाम हुनर होने चाहिए कि वो जो आगे आने वाले वक्त में वो अपने उन हथियारों को इस्तेमाल कर सके और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। हाँ जी, तारिक साहब से मिलते हैं, उनको इनवाइट करते हैं यहाँ पर।
आपसे बात करने लगा हूं मैं। बताएं मुझे आप क्या करते हैं और जो इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए वो क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। सर वो कहानी यह है कि हम लोग बाकायदा कोई प्लान नहीं किया था। अच्छा। ये इरादा खुदाबंदी था, वो उसकी हम तकमील कर रहे हैं। वो किस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेऔलाद रखा। ये मेरी लाइफ पार्टनर है। अच्छा। इनका नाम फराह है। क्या होता है कि जब एक मखसूस टाइम गुजरता है तो इस चीज़ का जब यकीन हो गया कि नहीं पॉसिबल, अब हम औलाद की नेमत से महरूम रहेंगे, तो इन्होंने एक तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम बकिया मंदा ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दें। और इनकी तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए हम लोगों ने एक रेंट की जगह पे ली और वहाँ हम लोगों ने वहाँ पे इन्होंने बाहर लिख के लगवाया सिलाई फ्री सीखें। सिलाई फ्री सीखें जी। तो सर वो जब बोर्ड लगा तो एकदम से ना वो घर जो था वो फीमेल स्टूडेंट से बनना शुरू हो गया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। फ्यूचर प्लान, क्योंकि हमारी माशरे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में अभी भी वो दौर चल रहा है कि हम बच्ची को बोझ समझा जाता है, क्योंकि हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं कि मिडिल क्लास से भी डी ग्रेड जो एरिया कह सकती हैं ना, वहाँ से ताल्लुक़ रखती। डी ग्रेडेड कोई चीज़ नहीं होती जी, वो तो बड़ी बड़ी अपर क्लास के लोग भी सबसे ज़्यादा छोटे लोग होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द इतनी गुर्बत है कि एक एक कमरे में 8-8 अफराद रह रही हैं, और उन बच्चियों के लिए तो मैं कहती हूँ कि खुराक मुश्किल होती है, तो तालीम का तो कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो वो जब माएँ इन बच्चियों को बोझ समझती हैं तो वो कहती हैं कि जी मेरा ख्याल 6 क्लास की बच्ची क्या होती है। तो मैं हैरान होती हूँ कि वो क्या माएँ हैं कि इतनी सी बच्ची को कहती हैं कि 2 माह बाद इसकी शादी है, ये 3 माह बाद उसकी शादी है। वो भी घर के अपने माहौल को नहीं समझ रही होती, तो उसे आगे शादी की तैयारियाँ की जाती हैं कि जी बस जल्द से जल्द बोझ सर से उतार दिया जाए। असल जहालत ये है। जी। तो इसके साथ साथ हमें ना बच्चे तो बच्चे, हम उनके साथ साथ माओं की भी तरबियत कर रही होती हैं कि देखें आप, मेरा ख्याल है उन बच्चों के जरिए पूरी फैमिलीज को इम्पैक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी कमाल बात है ये। आप उमर कुछ कहना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं जी कि ये उस एज में अपनी लड़कियों को जिसमें बोझ समझा जाता है, स्कूल से उठा लिया जाता है, जी। उसमें ही उनका सहारा बन रहे हैं। और फिर गैरत जागती है कि इन्हें कौन लेकर आएगा, कौन छोड़ने आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने तालीम हासिल करके क्या करना है, आखिर इन्होंने तो किचन ही संभालना है, तो फिर उनको भी है ना तरबियत दी जाती है, उनकी सोच को बदला जाता है। आपके इस पूरे पैशन को देख के मैं तो कह रहा हूँ, आप देखा ये जी रियल एंटरप्रेन्योर्स तो ये हैं। 8-9 काम कर लिए छोटे से वसाइल के अंदर, उन्हें छोटी जगह में इतना कुछ बना दिया, मेकर स्पेस बना दी, सॉफ्टवेयर सिखाना शुरू कर दिया, कुरान सिखाना शुरू कर दिया। फ्यूचर की आने वाली माएँ तैयार कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पे आने का। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिम्मत दे, कामयाबी दे। आमीन। थैंक यू। बिजनेस मॉडल है, उसमें आपको एक बहुत बड़ा कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ेगा जो आपके पास नहीं है। वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का। हमारी दूसरी पिच जो आज एक ऐसी कंपनी है जो IoT की स्पेस में काम कर रही है और सिक्योरिटी, स्मार्ट सिक्योरिटी सर्विसेज क्या एक पैकेज है उनके पास जो प्रेजेंट कर रहे हैं एक कंपनी की फॉर्म में। वो क्या काम करते हैं, वो उसको कैसे कर रहे हैं, पहले उनकी कहानी देखते हैं, फिर उनकी पिच। अब पाकिस्तान होगा और ज्यादा महफूज और सिक्योर, और इसकी वजह ये है कि अब कैमराज सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि पहचानेंगे भी। जी हाँ, दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। रात के वक्त इस चीज को देख सकते हैं कि कोई आदमी है या कोई बिल्ली वगैरह है। अगर कोई आदमी है तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलार्म्स रेज कर सकते हैं। इन जदीद कैमरास के जरिए कभी भी और कहीं भी अपने मोबाइल के जरिए अपने घर या दफ्तर पर नजर रखी जा सकती है। आए जी एंजन की टीम से मिलते हैं।
वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मैं अब आपके नंबर्स पीछे डिस्प्ले करूंगा। Sure. आप आगे देख सकते हैं। श्योर। इट्स फॉर माय इन्वेस्टर्स एंड द ऑडियंस। और आप अपनी आस्क तो बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? We're looking for 5 crore rupees for 10% of the share of the company. 5 करोड़ 10% कंपनी के लिए। अच्छा, यानी बन गया 50 करोड़। Yes. बन गए 50 करोड़। वैसे मुझे लगता है कि किसी घर के सामने आप खुद भी खड़े हो जाएं तो वो काफी सिक्योर हो जाए। आपका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? इज इट द कैमरा और द टेक्नोलॉजी? It's basically a combination of both. Basically आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को सिर्फ एक कैमरे को नहीं रख सकते, मॉड्यूलर चीज़ें हैं और उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस दोनों चीज़ों का होता है कि आपने किस हार्डवेयर को किस सॉफ्टवेयर के साथ मैच करना है। सर हम मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल करके उससे ये हम चेहरों को पहचानने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कि फॉर एग्जांपल हमारा कैमरा जब डिप्लॉय किया जाता है तो एक खास बात इसकी ये है कि आपको इसमें कोई तस्वीर प्री फीड नहीं करनी पड़ती। आपने अपने घर में इसको इंस्टॉल करें तो वो आने जाने वाले लोगों के चेहरों को खुद ब खुद देखना शुरू कर देगा और उनकी एक डेटाबेस खुद ब खुद बनाएगा। जी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपने खुद लिखे हैं? जी हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका एक स्ट्रेंथ होगी। जी, जो हार्डवेयर है, जो कैमरा आप यूज करते हैं, जी, ये आप खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या ओईएम करते हैं? क्या मैन्युफैक्चर खुद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी कैमरा मार्केट से लेके लगाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस इक्वली गुड नहीं होगी। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, कैमरा, उसके पीछे बोर्ड। कैमरा कहाँ से लिया आपने? कैमरा ये हमारा जापानीज मेक का विजन सेंसर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट इज वन। कॉस्ट इज वन। बाय द वे जो आप एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, ये तो काफी पेटेंट्स है इसके इर्द गिर्द दुनिया भर में। आपने सब चेक कर लिए? आपके पास कोई पेटेंट्स है ऐसे? हम लोग ओपन सोर्स इस्तेमाल करें। ओपन सोर्स इस्तेमाल करें। अच्छा। नहीं, लेकिन आपके पास कोई पेटेंट नहीं है। देखिए हमारी एनवायरनमेंट में ना जिस तरीके से जो खास बात है एल्गोरिथम की, और वो ये कि हमारी एनवायरनमेंट में रहते हुए आप क्लाउड पे डिपेंडेंसी एक हद तक कर सकते हैं। आपके कुछ इंटेलिजेंस जो है वो आपके लोकल सोल्यूशन के अपने अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके इंटरनेट कनेक्शंस बहुत जगह पे पैची होते हैं और कनेक्टिविटी फास्ट नहीं होती। तो हमारा जो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? अभी तक आपने वो डिस्कस नहीं किया। आप पैसे कैसे बनाएंगे, वो आम ज़बान में समझाइए। बेसिकली हम लोग जो है डिवाइस जो है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। वी रिकवर द कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऑन अ सर्विस बेस्ड सोल्यूशन। फॉर दैट सर्विस बेस्ड सोल्यूशन हम लोग जो है कस्टमर को एट मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड ईयर सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन पर मंथ 500 रुपये से लेके अप टू व्हाट? मैक्सिमम मॉडलर है, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस और द यूजर। कि आप कितने कैमरे लेना चाह रहे हैं, कितने, और इसमें आपको कैमरा कितने का पड़ता है? हमें टोटल सिस्टम जो है वो 13,800 रुपये का पड़ता है। आपने 50 करोड़ $5 मिलियन की अपनी वैल्यूएशन लगाई है। कुछ नहीं तो आई एम अज्यूमिंग आपने पिछले साल में $500,000 की सेल तो की होगी। इज दैट करेक्ट? एक्चुअली आपको पता है डेवलपमेंट टाइम भी तो होता है ना स्टार्टअप का। तो आपने किस बेसिस पे अपनी $5 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई है? ऑन प्रोजेक्शंस एट द मोमेंट, राइट? तो जो कस्टमर इंटरेस्ट है राइट नाउ एंड इंटरेस्ट सीन इन द मार्केट। सो आपको मालूम है कि फेसबुक ने अपनी जो बहुत सारी एआई टेक्नोलॉजी है वो ओपन सोर्स कर दी है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल भी किए जा रहा है, IBM किए जा रहा है। तो क्या आपका ये कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास रहेगा? अक्सर औकात में गूगल का फॉर एग्जांपल या बहुत सी दूसरी कंपनियों का भी आपके ऊपर क्लाउड के ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज सिस्टम उनके पास पड़ा होता है। हमारे पास यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ही पैची होते हैं। अब अक्सर जगहों पे देखें तो इंटरनेट की सर्विस रिलायबल जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की जो इंटेलिजेंस है वो आपके घर के अंदर जो सिस्टम है उसको करने के केपेबल होना चाहिए, अगर वो सिक्योरिटी करनी है। देखिए सिक्योरिटी में लैप्सेस बर्दाश्त नहीं हो सकते कि ऐसा ना हो कि आपका किसी वक्त इंटरनेट ऑफ था, कोई चोर आए वो जैमर लेके आ जाए और आपका पीछे कनेक्ट ही नहीं हो रहा सिस्टम। नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा मॉडल है और कि आप ये एज अ सर्विस सिक्योरिटी दे रहे हैं। हार्डवेयर खरीदने की किसी को ज़रूरत नहीं, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट घर पे लगा के उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, सब की जिम्मेदारी आपकी है। आपने बस आके सिस्टम लगा देना, उनके घर पे कुछ भी हो अलार्म आप जनरेट करेंगे। और भी कंपनी से काम करी, मुझे लगता है शायद आपकी टेक्नोलॉजी उनसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो 50 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है बेस्ड ऑन सिर्फ 4,000 अपने पहले साल बेचने की आपकी एक्सपेक्टेशन है, इस वक्त ये ज़रा अर्ली स्टेज आइडिया है, इसको मेरा ख्याल है रिव्यू करने की ज़रूरत है। मे बी यू कैन रेज अ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट ताकि आप शुरू कर सकें, इनमें से कोई आपके बोर्ड पे आ जाए। देखिए मैं इसमें मैं आपको एक ऑफर करना चाहूँगा। आप ऑफर करने जा रहे हैं? जी मैं ऑफर करने जा रहा हूँ। ऑफर करें जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा एतराज़ है आपके विजन से। देखें 15,000 रुपये का 4,000 यूनिट्स बेचना बहुत टफ है, ऑनेस्टली बहुत टफ है। टू गो आउट एंड सेल दिस टेक्नोलॉजी विदाउट अ ब्रांड नेम, विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है आपने जो बेचे वो ठीक है,
बट जिस मैस लेवल पे आप बात कर रहे हैं विदाउट एनी मार्केटिंग बजट एंड फ्रेंकली जो आपका बिजनेस मॉडल है उसमें आपको एक बहुत बड़ा कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ेगा जो आपके पास नहीं है, और फ्रेंकली इस वैल्यूएशन पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा क्योंकि आपका आइडिया बहुत अर्ली स्टेज है। If you were to place an offer, entrepreneurs यहाँ खड़े हैं, उनकी डिसीजन है अल्टीमेटली, आपके माइंड में क्या है? आई थिंक आपकी जो मेरी ऑफर है आपकी वैल्यूएशन से बहुत दूर है। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बट आई थिंक फॉर मी इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट 4 million फॉर 30%, और इसमें मैं 4 करोड़ रुपया 30%, 4 million नॉट 40, 40 लाख। और इसमें इट्स नॉट जस्ट द मनी दैट आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, इट्स माई एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। 40 लाख 30%, अगर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वैल्यूएशन बनती है, लेकिन इसमें अगर आप लोगों ने इसको कंसिडर भी करना हो तो आपको री ऑफर प्लेस में जाते हैं समथिंग इन द मिडल। मेरे ओपिनियन में तो आई मीन द वैल्यूएशन इज नॉट इन लाइन, इट्स नॉट इन लाइन विद आवर विजन। I totally respect what you're saying about the business model. With all due respect, I would like to hear any other offers on the table. आइडिया आपका अच्छा है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई आपकी, वो आई थिंक मुझे रिकनसाइल, आई मीन ये दोनों प्लेसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बात बैठ रही है, तो आई पास। एंड आई एम इन एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन जो उमर साहब ने कहा आपको कि आप अभी स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, आपके पास कोई सेल्स के नंबर्स नहीं हैं, आई एम श्योर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और आप माशाल्लाह आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में हैं, बड़ी कॉपी भी की जा सकती है। सो योर वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन हाउ मेनी सेल्स यू डू बिफोर अदर एंट्रेंट्स कम टू द मार्केट एंड व्हाट योर ट्रैक्शन इन ब्रांड इक्विटी इज। उससे पहले इतनी वैल्यूएशन आपकी आई थिंक इट्स टू हाई, सो दैट्स व्हाई आई एम यू स्टिक विद योर ऑफर बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आप वैल्यूएशन जो देख रहे हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, बट यू आर नॉट वैल्यूइंग द एक्सपीरियंस एंड द रिसोर्सेज दैट आर कमिंग। Orion brings with it. You would not want to take this offer for now? No, thank you. अभी तो ये ऑफर नहीं लेंगे आप? नहीं, मेरी ये राय नबील कि इनको अपनी रनिंग कैपिटल की जो इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है एक बड़े हार्डवेयर मैन्युफैक्चर की जो इनका प्राइस पॉइंट ड्रास्टिकली कम करते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तीसरा इनको पैसे चाहिए अपनी R&D में अपना हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट बनाने की, इन तीनों को अलहदा कर लेना चाहिए और उसके बाद शायद अब्दुर्रहमान साहब बैठे हो तो ये मेरा ख्याल है कि इफ दे फोकस ऑन देयर कोर स्ट्रेंथ दैट इज द टेक्नोलॉजी, और इफ द अदर पार्टनर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, तो मेरा ख्याल है इनके लिए और फॉर द बिजनेस इट विल बी अ वेरी गुड बिकॉज इनका वो प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। आई फुली एग्री। Happy to discuss. Thank you very much sir. Thank you. नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी 2 पिचेस आज हुई, एक में इन्वेस्टमेंट हुई, एक में एक ऑफर प्लेस हुई, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर्स को वो ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं थी। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को और इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी को ग्लोरीफाई करना है, ये हमारा मकसद है, क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान को अगर हमने कभी भी स्ट्रेंथन करना है एज एन इकोनॉमी तो वो एंटरप्रेन्योर्स ही करेंगे। प्लीज़ आप लोग हमें इस शो को देखते रहें, मेरी ईमेल, फेसबुक, ट्विटर सब आपके यहाँ नीचे नज़र आ रहा है आपको, उस पर हमें फीडबैक दें। आपका फीडबैक एज आई ऑलवेज से बहुत मैटर करता है। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आइडिया करोड़ों का पे आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू।